फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको इस वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा, कुछ न्यू टॉपिक है वो सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स असेस पेशेंट DCS स्कोर। यहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्स है वो पेशेंट का DCS स्कोर है वो असेस कर रही है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेशेंट आई ओपन बट पेन प्रेजेंट। यहाँ पर पेशेंट की आई है वो ओपन हो रही है मगर उसके साथ उसको पेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, पेशेंट प्रोड्यूस इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। यहाँ पर पेशेंट है वो इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और थर्ड में है, एबनॉर्मल फ्लैक्शन विथ पेन। यहाँ पर पेशेंट को फ्लैक्शन हो रहा है उसके साथ पेन है, तो यहाँ पर कैलकुलेट टोटल DCS केयर। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको DCS स्कोर है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं DCS स्कोर होता क्या है। DCS स्कोर का फुल फॉर्म होता है ग्लासकोमा स्केल। ये स्केल हम कब यूज़ करते हैं, कब इसको असेस करते हैं, तो ये स्केल हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल को असेस करने के लिए स्कोर यूज़ करते हैं। बेसिकली स्कोर हम पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन में, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब स्कोर असेस करते हैं, और इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट का हमें कॉन्शियसनेस पता करनी हो तो वो हम ये स्कोर हम परफॉर्म करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि DCS स्कोर होता है उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आई होता है, दूसरा मोटार होता है और तीसरा वर्बल रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेशेंट आई ओपन कर रहा है मगर उसके साथ उसको पेन है। यहाँ पर क्या होगा, ये पेशेंट आई ओपन कर रहा है उसके साथ पेन ही, यहाँ पर हमारा 2 होगा। यहाँ पर आई कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स में। तो मोटर रिस्पॉन्स में क्या बोला है कि पेशेंट को फ्लैक्शन हो रहा है उसके साथ पेन हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा 3 हो गया। यहाँ पर मोटर भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर वर्बल की हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोला है कि पेशेंट है वो इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड है वो प्रोड्यूस कर रहा है वो बोला है, तो यहाँ पर वर्बल भी कंप्लीट हो गया। वर्बल में हमारा स्कोर होगा 2। इन आपको सभी को प्लस करना है, 2 और 2 4 और 4 और 3, टोटल हमारा स्कोर हो गया 7। यहाँ पर 7 ऑप्शन में है तो 7 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है करेक्ट होगा। यहाँ पर टोटल स्कोर होगा 7। इसी तरह आपको इस एक यहाँ पर टेबल दिख रही है वो इम्पोर्टेंट है। आपको ये टेबल नहीं पता इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों इसको याद रख लीजिए, यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स एंटर इन ICU। नर्स यहाँ पर ICU में एंटर हुई है। नर्स हियर हाई पिच वेंटिलेटर साउंड। यहाँ पर नर्स ने क्या सुना, नर्स ने यहाँ ने सुना है कि हाई पिच वेंटिलेटर साउंड उसने सुना। इमीडिएटली नर्स नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। यहाँ पर जो इमीडिएटली है नर्स की नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगी आपसे ये पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मान लो नर्स यहाँ पर ICU में एंटर हुई है, उसने हाई पिच साउंड सुना है, तो नर्स की इमीडिएट एक्शन आपसे पूछी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है असेस वेंटिलेटर फर्स्ट। सबसे पहले वेंटिलेटर को हमें देखना है। ऑप्शन बी है असेस पेशेंट फर्स्ट। सबसे पहले हमें पेशेंट को देखना है। हमारा ऑप्शन सी है स्विच ऑफ वेंटिलेटर को हमें बंद कर देना है। और हमारा ऑप्शन डी है चेक IV पेटेंसी। तो हमें पेशेंट की IV लाइन है उसकी पेटेंसी हमें देखनी है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप, यहाँ पर हाई पिच साउंड हो या लो पिच साउंड हो, कोई भी वेंटिलेटर का साउंड हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे पेशेंट है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हम वेंटिलेटर पर जो भी होगा उस वेंटिलेटर पर हम करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी असेस द पेशेंट। यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन कैसी है वो असेस करना हमारा सबसे पहला काम होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी असेस पेशेंट फर्स्ट। सबसे पहले पेशेंट को देखना होगा। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, द नर्स इज assessing the client with multiple trauma who is at risk for developing acute respiratory distress syndrome would assess for which earliest sign of RDS। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर नर्स पेशेंट को असेस कर रही है, उसको मल्टीपल ट्रोमा हुआ है और उसको यहाँ पर रिस्क है डेवलप होने का। यहाँ पर क्या डेवलप होने का रिस्क है, उसको RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसको डेवलप होने का रिस्क है। दोस्तों क्या है, RDS होने का रिस्क है। यहाँ पर RDS का आपको अर्लीस्ट साइन, सबसे पहला साइन RDS में कौन सा देखने को मिलेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। तो RDS में सबसे पहला साइन कौन सा देखने को मिलेगा, अब हम ऑप्शन देखते हैं। बायलेटरल वीजिंग, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी ट्रैकल्स, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और ऑप्शन डी
इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। यहाँ पर पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो आरडीएस में सबसे पहले वो बढ़ेगी, वो सबसे पहला साइन होता है आरडीएस होने का। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी है वो राइट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रास स्केल +3 इंडिकेट। जो रास स्केल होता है उसमें +3 है, वो क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है, आपसे ये पूछा है। सबसे पहले दोस्तों आपको रास के बारे में पता होना चाहिए। तो रास स्केल दोस्तों, रास का फुल फॉर्म होता है रिच मोड एजिटेटेड सेडेशन स्केल। दोस्तों एक फुल फॉर्म होगा, उसके आपको पता चल गया कि रास स्केल है पेशेंट का सेडेशन लेवल असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब आपसे क्या पूछा है कि +3 है, वो क्या बताता है वो आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एजिटेटेड, आपका ऑप्शन बी कॉम्बिटेटिव, आपका ऑप्शन सी वेरी एजिटेटिव और आपका ऑप्शन डी अनरिस्पॉन्सिव। यहाँ पर +3 बताता है कि पेशेंट है वो वेरी एजिटेटेड है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है वो राइट है। आगे बात करते हैं नर्सिंग ऑब्जर्वेशन दैट शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन इमीडिएटली इंक्लूड। यहाँ पर आपसे यहाँ पर 4 टाइप की यहाँ पर आपको कंडीशन दी है और उसमें आपसे पूछा है कि कौन सा नर्सिंग ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे यहाँ पर पूछा है कि सबसे डेंजरस कंडीशन कौन सी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से वो पता करनी है और डेंजरस कंडीशन में आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली ज़रूरत है, आपसे ये पूछा है। हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वीक थ्रेडी पल्स, हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। यहाँ पर पेशेंट की पल्स है वो वीक हो रही है, थ्रेडी हो रही है, पेशेंट की बीपी है वो कम हो रही है और डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट है वो भी यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आईवी ट्यूबिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पंक्चर साइट। यहाँ पर जो हमारी आईवी ट्यूबिंग थी, आईवी लाइन थी, उसमें यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर जिस लाइन पर हमने आईवी लगाई थी वो साइड पर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो हमारे सेकंड कंडीशन है। हमारा ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ द साइन ऑफ द लोकल इन्फेक्शन। यहाँ पर पेशेंट को इन्फेक्शन के साइन दे रहे हैं, हमारा ऑप्शन सी है। और हमारा ऑप्शन डी है 350 मिलीलीटर ऑफ द येलो ग्रीन ड्रेनेज फ्रॉम एनजी ट्यूब ड्यूरिंग 8 आवर ऑफ शिफ्ट। यहाँ पर पेशेंट को एनजी ट्यूब में 350 ml का ड्रेनेज हो रहा है पूरी 1 घंटे की शिफ्ट में, आपके हमारा डी ऑप्शन है। सबसे पहले दोस्तों हम प्राय यहाँ पर सबसे इमीडिएट कब आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीक थ्रेडी पल्स, हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट है। इस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। एक कंडीशन है दोस्तों बताती है कि पेशेंट शॉक की स्टेट में जा रहा है। शॉक दोस्तों ये सभी वीक थ्रेडी पल्स है, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट है और हाइपोटेंशन है, वो सभी बताते हैं कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है, ये शॉक के साइन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये दोनों तो हो गई नहीं, आपको देखकर ही पता चल गया। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, हम बात करते हैं जो एनजी ट्यूब होता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, उसका दोस्तों बोले आपको ड्रेनेज बोले तो 500 ml से ज़्यादा ड्रेनेज हो, कितना 500 ml से ज़्यादा ड्रेनेज हो तब हम वो कंडीशन दोस्तों हमें एसेस करनी पड़ेगी, तब वो कंडीशन है वो यहाँ पर हमें एनजी ट्यूब को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, 500 ml से ज़्यादा, मगर हमें क्या बोला है 350 ml है, यानी वो नॉर्मल है। इस हिसाब से यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप शॉक के टाइप देख सकते हो, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। यहाँ पर शॉक के बारे में दोस्तों हम आपको अलग से डिटेल में वीडियो बनाकर जल्दी देंगे, वो वीडियो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अ पेशेंट एडमिटेड विथ क्लोज हेड इंजरी कंप्लेन ऑफ पॉलीडिप्सिया, विच एक्शन द नर्स शुड टेक नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, पेशेंट को यहाँ पर हेड इंजरी हुई है, ठीक है, क्लोज हेड इंजरी की कंप्लेन कर रहा है और पेशेंट को पॉलीडिप्सिया हुआ है। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट को एक्सेसिव थ्रस्ट होनी है, पेशेंट को ज़्यादा प्यास लग रही है। इस कंडीशन में नर्स की नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन यहाँ पर आपसे पूछी है तो वो क्या होगी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑब्जर्व ब्लड ग्लूकोज लेवल, हम पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल है उस कंडीशन में हम असेस करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है नोट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, पेशेंट की जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम नोट करेंगे। हमारा ऑप्शन सी है इंक्रीज रेट ऑफ आईवी फ्लूइड, यहाँ पर जो आईवी फ्लूइड चल रहा है यहाँ पर उसकी रेट हम पेशेंट को बढ़ाएंगे। और ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर एल्ब्यूमिन, यहाँ पेशेंट को एल्ब्यूमिन देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है हम उसको नोट करेंगे,
असेस वो देखेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है वो राइट है। ऑप्शन बी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है मगर आपको इसमें क्या करना है, अपना सेल्फ दिमाग लगाना है। काफ़ी दोस्तों आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लाइंट एट अ रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्योर इज रिसीविंग ऑक्सीजन वाया निजल कैन्यूला 6 लीटर पर मिनट। यहाँ पर क्या है, एक क्लाइंट है, उसको यहाँ पर रेस्पिरेटरी फेल्योर हुआ है और उसको नेजल कैन्यूला से 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हम पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है। अब एबीजी रिपोर्ट के बारे में बोला है। एबीजी रिजल्ट इंडिकेट, यहाँ पर उसकी एबीजी की रिपोर्ट है, उसकी पीएच है 7.29, उसकी PCO2 है 49, उसकी PO2 है 58 और यहाँ पर उसकी HCO3 है 18। ठीक है। हमें यहाँ पर कितनी वैल्यू दी है, पीएच की वैल्यू दी है, PCO2 की वैल्यू दी है, PO2 की है और HCO3 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। What intervention would the nurse anticipate that the primary healthcare provider will prescribe for the respiratory support for patient? यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो यहाँ पर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए क्या प्रिस्क्राइब करेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको वो बताना है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है इंक्यूबेटिंग फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेशेंट को इंक्यूबेट करेंगे वेंटिलेशन के लिए। ऑप्शन बी कीपिंग द ऑक्सीजन एट अ 6 लीटर पर मिनट वाजर नेजल कैन्यूला, पेशेंट को नेजल कैन्यूला को में ही रखेंगे और पेशेंट को 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हम पेशेंट को देंगे। हमारा ऑप्शन सी है लोअरिंग द ऑक्सीजन टू 4 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैन्यूला, यहाँ पर जो नेजल कैन्यूला में ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको 6 लीटर से 4 लीटर कर देंगे। और हमारा ऑप्शन डी है एडिंग अ पार्शियल रिब्रीदर मास्क टू करंट प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पर पेशेंट को पार्शियल रिब्रीदर मास्क है वो लगाएंगे। यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर PCO2 की वैल्यू, PO2 की वैल्यू और HCO3 की दोस्तों नॉर्मल वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। PCO2 की वैल्यू नॉर्मल होती है 35 से 45, PO2 की होती है 80 से 100 और HCO3 की होती है 22 से 28 होती है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो PCO2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 49, नॉर्मल होती है 45, तो PCO2 की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पर PCO2 की वैल्यू बढ़ी है यानी पेशेंट को क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे PCO2 और HCO3 की दोस्तों हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, PO2 की वैल्यू 58 है मगर यहाँ पर नॉर्मल होती है 80 से 100 होती है यानी वो वैल्यू कम है। ठीक है। और HCO3 की दोस्तों नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो वो होती है 22 से 28 होती है, तो यहाँ हमारी वैल्यू है 18 है, तो वो वैल्यू भी यहाँ पर कम है। तो दोनों वैल्यू कम होगी तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और दोनों कंडीशन डेवलप होगी। तो दोनों कंडीशन में पेशेंट को इंक्यूबेट करेंगे और पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए सपोर्ट करेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with extremity burn injury has undergone a fasciotomy. The nurse prepared to provide which type of the would care the fasciotomy site. यहाँ पर क्लाइंट को बर्न इंजरी हुई है और क्लाइंट यहाँ पर फेशियोटोमी के लिए जा रहा है, तो नर्स क्या प्रिपेयर करेगी फेशियोटोमी की साइट पर, आपसे ये पूछा है। तो फेशियोटोमी दोस्तों एक सर्जरी है, यहाँ पर दोस्तों फेशिया है वो रिमूव करते हैं और पेशेंट का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक ड्रेसिंग, ऑप्शन सी है वेट स्टेराइल ड्रेसिंग और ऑप्शन डी है 1/2 स्ट्रेंथ ऑफ पोविडीन आयोडीन ड्रेसिंग। यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ऑप्शन है वो राइट होगा। पेशेंट को वेट स्टेराइल ड्रेसिंग है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स केयरिंग फॉर 5-year-old विथ हिस्ट्री ऑफ TOF नोट दैट चाइल्ड हैज़ अ क्लब्ड फिंगर। यहाँ पर एक चाइल्ड है 5 साल का एक बच्चा है, उसको यहाँ पर TOF टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट की उसको हिस्ट्री है और उसको यहाँ पर क्लबिंग ऑफ फिंगर है। तो दिस फाइंडिंग इंडिकेट विच एसोसिएटेड कंडीशन, यहाँ पर वो क्या इंडिकेट करता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर है वो किसके साथ दोस्तों यहाँ पर संबंधित है, आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए टिश्यू हाइपोक्सिया, आपका ऑप्शन बी क्रॉनिक हाइपरटेंशन, आपका ऑप्शन सी है डिले फिजिकल ग्रोथ, यहाँ पर पेशेंट की जो फिजिकल ग्रोथ है वो कम होगी, और आपका ऑप्शन डी है डिस्ट्रक्टेड बोन मेरो, यहाँ पर पेशेंट की जो बोन मेरो है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाएगी। यहाँ पर क्लबिंग ऑफ फिंगर है वो कैसे दिखाई देती है, यहाँ पर एक फोटो में आप देख सकते हो पेशेंट की उंगलियाँ है
वो यहाँ पर बड़ी बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? क्लबिंग ऑफ फिंगर है वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट की कंडीशन को देखने को मिलता है। और वो कंडीशन बताती है कि पेशेंट को टिश्यू हाइपोक्सिया है, पेशेंट की बॉडी में जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं है। आपको यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ बक्स-ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या कर रही है? नर्स है और क्लाइंट को यहाँ पर केयर कर रहा है और क्लाइंट को बक्स-ट्रैक्शन लगा हुआ है। इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर क्लाइंट के कॉम्प्लिकेशन के लिए वो मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ट्रैक्शन। यहाँ पर कौन सा ऐसा फाइंडिंग है, ऐसा बता रहा है, ये फाइंडिंग बता रहा है हमें कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वीक पेडल पल्स, ऑप्शन बी ड्रेनेज एज पेन साइट, हमारा ऑप्शन सी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेग डिस्कम्फर्ट और ऑप्शन डी टोस ट्रेमोस्टेसिंग ब्रिक कैपिलरी रिफिल। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये बक्स ट्रैक्शन की इमेज है। ऐसा होता है बक्स ट्रैक्शन में पेशेंट के पाँव पर यहाँ पर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर दोस्तों वेट हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर वेट होता है, ठीक है। बक्स ट्रैक्शन का दोस्तों यहाँ पर एबनॉर्मल फाइंडिंग आपको बताना है। तो बक्स ट्रैक्शन में दोस्तों यहाँ पर है वीक पेडल पल्स होगी दोस्तों, वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है और पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो राइट है, आपका ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विथ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ ग्रेव डिजीज। यहाँ पर क्या है? क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको डायग्नोस हुआ है ग्रेव डिजीज। ऑन असेसमेंट व्हाट मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू क्लाइंट एमसी साइकिल शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट। यहाँ पर कौन सा फाइंडिंग है वो बता रहा है कि क्लाइंट को यहाँ पर है एमसी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, वो दोस्तों आपको पता करना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, ये सभी ऑप्शन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? एमेनोरिया का मतलब होता है पेशेंट की जो साइकिल है वो यहाँ पर एब्सेंस होती है। मेनोरिया का मतलब क्या होता है? मेनोरिया का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। और मेट्रोहिजिया का मतलब होता है दोस्तों उसको ड्यूरिंग एमसी साइकिल के दौरान ब्लीडिंग हो रहा है। और डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेशेंट को यहाँ पर पेन हो रहा है, साइकिल के दौरान पेशेंट को पेन हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रेव्स डिजीज में दोस्तों कौन सा यहाँ पर उससे रिलेटेड है आपको वो बताना है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर एमेनोरिया होगा, ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी डिस्पाइट इनटेक मोटर फंक्शन इज। यहाँ पर कोई ऑप्शन का दोस्तों आपको आंसर पता है तो आपको आंसर इसका कमेंट करना है। जो भी दोस्तों कमेंट में सही आंसर होगा वो आंसर को दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पिन कर दूंगा, दोस्तों आपको राइट आंसर बता दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।